नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है गिरिसेन नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जजमेंट आई है 11 नवंबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस PS नरसिम्हा ने ये जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड TIP इसके बारे में है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब होता है जब सस्पेक्ट्स यानी जिन पे लग रहा है कि जिन्होंने ये आरोप किया है, ये ऑफेंस किया है, उनको बाकी लोगों के साथ मिला के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और जो विटनेस होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यही एक्यूज है कि नहीं। इसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें एक शब्द यूज किया है आइडेंटिटी, उसके अंडर की जाती है। तो ये पूरा केस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में है। इस केस की कहानी समझ लेते हैं क्या है। ये बात है सन 2000 की, 2000। उसमें तब स्टेट ऑफ केरला ने ये पॉलिसी लेके आए कि जो प्री डिग्री कोर्सेज हैं उनको कॉलेजेस से हटा देना चाहिए। वो +2 जो है वो +1 +2 ये स्कूल्स में होनी चाहिए। तो इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। तो सरकार की पॉलिसी थी कि प्री डिग्री को कॉलेजेस से हटा देना चाहिए और +2 का कोर्स जो है वो स्कूल में होना चाहिए। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट एक बार 12 जुलाई 2000 को पुलिस काफ़ी सख्त थी प्रोटेस्टर्स के साथ। अब इस सख्ती के खिलाफ कुछ लोगों ने साजिश रची 13 जुलाई को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने की। तो लगभग 1500 लोग हथियारों से लैस होकर गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़े। ये एक साजिश रची गई थी, कुछ लोगों ने साजिश रची। तो 1500 लोग हथियारों से लैस होकर 13 जुलाई को गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट केरला में त्रिवेंद्रम में बढ़े सेक्रेटेरिएट की तरफ। तो पुलिस ने उनको रिपेल किया, काफ़ी वायलेंस हुआ। 81 बसेस केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की, उनको नुकसान पहुंचाया गया। कुछ प्रोटेस्टर जो है वो गैराज में घुस गए केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के। वहाँ पे उन्होंने, गैराज वालों ने जब रिपेल किया इनको तो और ज़्यादा वायलेंट हो गए। फिर एक कंडक्टर राजेश, उनकी डेथ भी हो गई इन्हीं प्रोटेस्टर के द्वारा। आयरन रोड और लकड़ी की हथियारों से मार के उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से पूरी घटना हुई। 13 जुलाई को ही कुछ 16 लोगों को लगभग अरेस्ट किया गया। फिर कुछ लोगों को बाद में 1 अगस्त को अरेस्ट किया गया। तो ये पूरा केस था, ये पूरा आधार है केस का। जो सेक्शंस लगे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो है 143 यानी अनलॉफुल असेंबली, इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है। 147 रॉयटिंग, इसमें 2 साल तक की सजा होती है, रॉयटिंग मतलब दंगे। और 148 जिसमें राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, इसमें 3 साल तक की सजा होती है। तो ये वाले सेक्शंस लगे हैं। और प्रिवेंशन टू डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक एक्ट है 1984 का, उसमें 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा होती है, वो वाले सेक्शंस लगे हैं। तो दंगा करने का मेन आरोप है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। अब मेन बात है, 2 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है। तो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिक्वेस्ट भेजी CJM को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ये TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए। इस रिक्वेस्ट के बाद 31 जुलाई को, ये सब दंगे हुए थे 13 जुलाई को, तो 31 जुलाई को जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था शुरू में 16, उनकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई। 6 विटनेस थे। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद मजिस्ट्रेट ने पूछा उनसे कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आपको शिकायत हो तो बता दीजिए। जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड खत्म हो गई, उसमें एक आरोपी ने बताया कि उन लोगों को तो गवाहों के सामने पहले ही दिखा दिया गया था, उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो चुकी थी और इनको पहले ही दिखाया जा चुका है विटनेसेस के सामने। तो ये हम 2 बार ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है। एक हुई थी 31 जुलाई को, एक हुई थी 26 अगस्त को। तो ये पहली 31 जुलाई की बात है। उसके बाद कुछ और आरोपियों को अरेस्ट किया गया और दूसरी बार फिर रिक्वेस्ट भेजी गई CJM को कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाए। दूसरी बार जब भेजी गई, उसमें ये वाली दूसरी बार वाली 3 स्टेजेस में हुई है, 3 फेजेस में हुई है। जो पिछले आरोपी थे उनको भी, कुछ नए आरोपियों को भी, और जो पिछले गवाह थे 6 उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कुछ नए गवाह आए। तो और इस तरह से करके 3 स्टेजेस में हुई है। सेकेंड टाइम ये हुई थी 26 अगस्त को। इसमें भी जब पूछा गया तो बताया गया उनको पहले दिखा दिया गया था और इनको IO के रूम में, IO होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, IO के रूम में भी
गवाहों ने उनको देख लिया है, और जब इनको कोर्ट ले जाया जा रहा था पुलिस रिमांड के लिए, तब भी इनको पहचान विटनेसेस ने देख लिया था। ये सब बातें रिकॉर्ड की गई हैं उन 26 अगस्त वाली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में। तो 2 बार टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है, एक 31 जुलाई को, एक 26 अगस्त को। अब ट्रायल कोर्ट ने 3 तरह से आरोप लगे हैं। पहला था साजिश वाला, दूसरा है उस जो बस कंडक्टर जिनकी मृत्यु हो गई थी उनकी मृत्यु का आरोप था 302 वाला, और तीसरा है डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ट्रायल कोर्ट ने तीनों का इन्हें दोषी ठहराया। लगभग 33 अक्यूज थे। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 14 अक्यूज आए हैं, तो 33 अक्यूज थे स्टार्टिंग में। ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोप को सही माना, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा साजिश प्रूव नहीं हुई, तो साजिश वाली बात नहीं हुई। और हाई कोर्ट ने 302 से हटा के कन्विक्शन 326 में कर दिया। 302 में मर्डर होता है और 326 होता है ग्रीवियस हर्ट विद डेडली वेपन्स। इसमें 10 साल तक की सजा हो जाती है। उसमें 7 साल की इनको सजा मिली थी 326 में। वो 7 साल की सजा इन्होंने काट ही ली थी कुछ लोगों ने, तो उस पर अपील में नहीं गए। तो सिर्फ एक ही आरोप है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो आरोप है डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी मेनली, और इसमें 4 साल तक की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी थी। तो सारा इसी के बारे में ही ये केस है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए या सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रीजनिंग दी, मेन बात सारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे ही है, क्योंकि इन विटनेसेस ने प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं जो पुलिस की साइड जो केस प्रूव करते हैं, उनकी साइड वाले विटनेस, उन्होंने कोई उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी, कोई नाम नहीं बताए थे, सिर्फ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के आधार पर ही सारी पहचान हुई थी। तो अब एक अक्यूज के एडवोकेट ने कहा था कि जैसे एक अक्यूज को बड़ी बियर्ड है, बड़ी दाढ़ी है, तो ऐसी पहचान वाला तो कोई और व्यक्ति वहाँ पे था ही नहीं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में, और इनकी फोटोज जो हैं वो न्यूज़पेपर में भी आ गई थी, तो देख लिया था लोग विटनेसेस ने। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट दिए गए। मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग पे आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्यों है, उसका पर्पस होता क्या है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड 3 कारणों से होती है, 3 वजहों से करवाई जाती है। पहला, ताकि विटनेस जो है वो खुद को सेटिस्फाई कर सकें कि जिन लोगों ने वो आरोप किया था, जो उन्हें लग रहा है क्या ये वही है, तो वो एक तरह से विटनेसेस की तसल्ली के लिए करवाई जाती है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं कि जो सस्पेक्ट्स हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया, जिनको उन्होंने पकड़ा है, क्या ये वही हैं जिनको विटनेस ने देखा था। और तीसरी चीज़ होती है कि विटनेस की मेमोरी चेक हो जाती है, ये देखने के लिए कि क्या इन विटनेसेस को क्या कोर्ट में विटनेस बना सकते हो कि नहीं। तो ये 3 मकसद होते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के, और ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे होती है। और सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर, क्योंकि उसमें एक वर्ड है आइडेंटिटी, उसके अंदर ये करवाई जाती है। लेकिन ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ कोरोबोरेशन यानी सपोर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ इसके आधार पे कन्विक्शन नहीं हो सकता, इसके आधार पे बाकी चीज़ों को सपोर्ट किया जा सकता है कन्विक्शन को। और ये सिर्फ तब करवाई जा सकती है जब वो अक्यूज जो है, वो विटनेसेस जो है वो अक्यूज को पहले से ना जानते हो। अगर पहले से जानते हो तो ये किसी काम की नहीं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये विदाउट डिले करवानी चाहिए ताकि दिखे नहीं अक्यूज को, विटनेसेस को अक्यूज, और अक्यूज को पर्दे में रखा जाना चाहिए। और अगर अक्यूज को देख लिया जाए पहले ही तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसी काम की नहीं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अक्यूज को पहले ही दिखा दिया गया है विटनेसेस को, तो जब कोर्ट में पहचान करवाई जाती है कि क्या यही अक्यूज है, तो वो भी किसी काम की नहीं जब उनको पहले ही दिखा दिया गया है। तो चाहे सामने दिखाया गया है या फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाया गया है या न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में दिखाया गया है, तो एविडेंस के तौर पे टीआईपी एडमिसिबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टीआईपी के दौरान, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान मौजूद हो, तो ये इसमें सेक्शन 162 सीआरपीसी का वो वाला प्रोटेक्शन आ जाता है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। अभी क्या होता है, सेक्शन 162 सीआरपीसी का उसमें कहा गया है कि जो पुलिस को दिया गया बयान है वो साइन करना जरूरी नहीं है, यानी वो एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर आईओ मौजूद है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान या पुलिस वाले कोई मौजूद हैं टीआईपी के दौरान, तो ये सेक्शन 162 के प्रोटेक्शन, सीआरपीसी का सेक्शन 162 उसके प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हेल्दी रेशो होनी चाहिए सस्पेक्ट्स और नॉन सस्पेक्ट्स की। इस वाले केस में जैसे शुरू में जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हुई उसमें 16 लोग तो एक्यूज थे और 31 लोग नॉन एक्यूज थे, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर भी थे या सिविलियन भी थे वो थे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इनकी फिजिकल फीचर्स लगभग सेम होने चाहिए, इनकी जो फिजिकल फीचर्स के अलावा एज ग्रुप है वो लगभग सेम होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये प्रोसिक्यूशन पर बर्डन होगा प्रूव करने का कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सही ढंग से करवाई गई है, ना कि डिफेंस पर। तो प्रोसिक्यूशन मतलब जो केस प्रूव कर रहा है उन पर ये बर्डन होगा ये बताने के लिए कि टीआईपी सही ढंग से करवाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स बताए। फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस पर आए, उन्होंने बताया कि गवाहों ने टीआईपी से पहले इन अक्यूज को देख लिया था। अक्यूज ने भी ये बात करवाई है कि लिखवाई दर्ज करवाई थी कि हमारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी और तब इनको विटनेसेस ने देख लिया था। तो टीआईपी का कोई यूजफुल पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ और टीआईपी के अलावा कोई और एविडेंस तो है ही नहीं इस केस में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डिले के बारे में आए कि कोई टाइमलाइन ऐसी फिक्स नहीं है, लेकिन ये जल्द से जल्द होनी चाहिए टीआईपी, और सिर्फ टीआईपी के आधार पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो टीआईपी की अर्जी है वो अर्जी ही 23 जुलाई को दी गई थी। ये सारा दंगा हुआ था 13 जुलाई को। इनको कुछ अक्यूज को 13 कोई अक्यूज अरेस्ट कर लिया गया था, 16 अक्यूज को, और तब तक ये पुलिस रिमांड में थे। तो जिस दिन पुलिस रिमांड खत्म होने वाला था उस दिन ये अर्जी दी गई थी कि इनकी टीआईपी करवाई जाए, और टीआईपी हुई थी पहले 31 जुलाई को और दूसरी हुई थी 26 अगस्त को। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम लिया चुमथू राम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये 2020 का केस था, 3 जज का बेंच था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 162 सीआरपीसी वाली बात कही थी कि अगर पुलिस अथॉरिटीज मौजूद हैं तो वो सेक्शन 162 की स्टेटमेंट समझा जाएगा और उन सेक्शन 162 वाला प्रोटेक्शन मिलेगा जिसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बताया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने गलती की है टीआईपी के आधार पे कन्विक्शन करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी एक्यूज को एक्विट किया और इनको कहा कि अगर कोई और आरोप में नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। तो ये थी हमारी पूरी जजमेंट टीआईपी के बारे में, जिसमें 2 मेन चीज़ें हमें पता चली कि एक जल्द से जल्द होनी चाहिए टीआईपी, क्योंकि अगर देख ले एक्यूज को विटनेसेस तो टीआईपी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रह जाती अगर पहले से ही देख लिया जाए। दूसरी चीज़, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौजूद है टीआईपी के दौरान तो वो सेक्शन 162 सीआरपीसी का वो उसकी प्रोटेक्शन के अंदर आएगा, तो उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।